चलिए इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में, जो ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, उसके शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन जितना जल्दी हो सकता है ये सीरीज जेई और नीट के बच्चों के लिए है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। आप लोग हाइड्रोकार्बन तो जानते होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड का बनता है उसे वो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। रिएक्शन, इसके बारे में एल्केन के साथ रिएक्शन होगा, एल्कीन, एल्काइन और ढेर सारे चीज़ें और उसके बारे में स्टडी करते हैं। पर शुरुआत करते हैं रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन। तो पहले RX है, RX R जो हो गया एल्काइल कंपाउंड, एल्केन, अल्काइल ग्रुप का किसी को R बोलते हैं। RX को सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन देगा तो RR बनेगा, इसको याद रखना है। RX जो है सोडियम ईथर के साथ देगा ड्राई ईथर, और सोडियम जब रहेगा तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे RR और NaX बन के आगे रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मैकेनिज्म बताया गया है। RX सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। डेल्टा प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और Na प्लस X माइनस R पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। फ्री रेडिकल मिलकर RR का निर्माण कर लेंगे, वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी पहले है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद फिटिंग रिएक्शन के बाद उल्मान रिएक्शन, प्रेक्लेंट रिएक्शन। उल्मान में इस तरह से याद रखेंगे, U है तथा कॉपर, PHX कॉपर तो PH बन जाएगा, चाहे कॉपर है कि जिंक रहे। जो फ्रैंकलिन PHX RX रहेगा तो RR बना लेगा, PHX है तो PH बना लेता है। ठीक है, अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जैसे RX और PHX है तो Na सोडियम को प्रेजेंस में और हीट करेंगे तो RPH बना लेगा। ठीक है, R फ्री रेडिकल हो जाता है, RR बनाएगा, PH फ्री रेडिकल होगा तो PH बनाएगा, याद रखना है इसको। फिर RX Na ड्राई ईथर को RR बनाता है, PHX Na PH बनाता है। ड्राई ईथर को और प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो PH बनाता है। PHX Na है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन है, RX है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर को RMgX, इसको याद रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX जो है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे तो ये हो जाता है RMgX हो जाता है। ठीक है, आगे है RX, वो उसका मैकेनिज्म है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, R माइनस Mg2 प्लस X माइनस RMgX ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट हो जाता है, यहाँ R माइनस बन जाता है, Mg2X मतलब Mgx जो RMgX एक साथ मिलकर ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन कर लेता है। आगे जानते हैं, आगे देखते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, RC डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधा इसमें याद रखना है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। सनलाइट के प्रेजेंस में बैटरी लगाते हैं, HCO फॉर्मिक एसिड है, इस तरह से करते हैं। ये फ्यूल है, इधर फ्यूल का निर्माण हो जाता है। H2 वाटर में H प्लस एनोड पे चल जाता है और HCO है तो CO2 का निर्माण हो जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के फॉर्म में है तो ये बन जाता है इस तरह से। इसमें एक डबल बॉन्ड हटेगा, नीचे X लग जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इसको और फॉर्मेशन करेंगे तो इससे तो बन जाएगा और दोनों तरफ से X लग जाएगा, प्लस आ जाएगा इस पर। ये होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन। NCC इसको बोलते हैं, इसको CC बोलते हैं। अब एडिशन ऑफ HX, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HX और Cl4 लगाएंगे तो सीधा याद रखना X लग जाएगा। CH3 इस तरह से हो जाएगा और CH2 के साथ X लगा देंगे, इसको सीधा याद रखना है। आगे इसका मैकेनिज्म दिया गया है, आज आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसको समझने का होगा, समझिएगा इसको। अब एडिशन ऑफ XX, मतलब क्या, एक हेलोजन ग्रुप का जब एडिशन करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 XX है तो दोनों में X लग जाएगा, CH2 में भी X, फिर CH2 में भी X। ये उसका मैकेनिज्म है, देख लीजिए आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 में एक X पे प्लस आया। अब यहाँ XX डबल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, फिर यहाँ X, फिर एक X अटैक करेगा तो दोनों में XX अलग अलग हो जाएगा। अब है KCP एंड TCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोटेक्निक डायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसका रेट फास्ट होता है, इसका स्टेबिलिटी प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी इस तरह से डिसाइड होता है। फेवर्स एट लो टेम्परेचर, फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये लो टेम्परेचर में क्या जाता है, हाई टेम्परेचर में फेवर चाहिए उसके। ऑलवेज 1 2 प्रोडक्ट इज एज्यूम KCP,
इन स्टेबल बॉन्ड टूवर्ड वन पोल, मतलब इसके बारे में आगे जानते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट आएगा, एक KCP होगा एक TCP होगा, ठीक है। KCP और TCP में जो प्रोडक्ट में अल्फ़ा H की संख्या, मतलब जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, अर्थात कहने का मतलब हुआ जिसमें अल्फ़ा H की संख्या ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो KCP हो जाएगा और ये TCP हो जाएगा, जो लेस स्टेबल होगा दोनों में। अब है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन? अब हाइड्रोबोरेशन है हाइड्रोजन और बोरोन, इस तरह से निकालेंगे। H+ और H2O के केस में H+ भी और H2O भी, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ OH लगाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। और OMDM के केस में तो यहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड यहाँ है, या तो OMDM के केस में यहाँ लग जाएगा, HBO के केस में यहाँ लगेगा। ये हो जाएगा एंटी मार्कोनी एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ये हो जाएगा मार्कोनिक एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, और NCC बनेगा। NCC तब यहाँ आगे बताए थे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, मतलब क्या इस तरह से फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसी को NCC बताया गया है। NCC मतलब OH है ना, डबल बॉन्ड करके O का फॉर्मेशन हो जाता है, O डाल करके। आगे है RCH डबल बॉन्ड HgOC का हॉल्ट OH H2 रहेगा, NaBH4 या NaOH, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से जब रहेगा, इसके प्रेजेंस में यहाँ देखना HgOC का हॉल्ट OH या H2O है, फिर नीचे NaBH4 या NaOH है, तो सब कुछ का रिएक्शन डाल करके ये बन जाएगा RCH फिर OH से CH3, इस तरह से बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म बताया गया है। HgOC का हॉल्ट OH है H2O है, तो यहाँ H2O में OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो RCH पे OH लग गया CH2, फिर HgOC यहाँ लग गया। अब देखिए फिर HgOC ये हो गया, HgOC का हॉल्ट OH है तो HgOC, अब -OC हो जाएगा, तो RCH CH2 से Hg+OC एक OC बचा। अब HgOC जो एक बचा, अब इसको कौन तोड़ेगा? NaBH4 का एक H, इस पे आएगा RCH पे OH और CH3 यहाँ पे लग गया, बाकी पहले का जैसे तो इस तरह से यहाँ पर RCH OH CH3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डेमोनेशन OMDM जो भी पीछे देखे थे, OMDM के केस में एक जुगाड़ है, जब ये रहेगा HgOAC का हॉल्ट ट्वाइस या H2O रहेगा, देखिए भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप अगर पूरा डीपली समझने के लिए जाइएगा तो बेहतर आपको याद रहेगा, लेकिन बट इसमें प्रैक्टिस का बात है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपको याद होते जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें याद रखना सीधा OH लग जाएगा, और NaBH4 या NaOH रहेगा तो इसमें से H एक आ जाएगा, तो इस तरह से जुगाड़ है, इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब RCH डबल में B2H6 या थायोसल्फेट THF रहेगा, तो इस तरह से रखना है। यहाँ पे B2H6 से एक H आ जाएगा, तो RCHH से CH2, ये H2O2 NaOH रहेगा, तो यहाँ OH लग गया इसके वजह से। और यहाँ पे देखिए B2H6 या BH3 से एक H आएगा, देखिए H और BH2 कर दिए, इसको खंडन कर दिए, तो ये बन जाता है इस तरह से RCH पार्शियली डबल बॉन्ड CH2 से H और BH2 को अलग अलग कर दिए, इस तरह से यहाँ पे ये बन जाता, ब्रेक कर दिया। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड SH है, तो CH3 दे देगा C डबल बॉन्ड O CH3, इसको याद रखना, प्लस CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर है ये माइनर है, क्योंकि इसके यहाँ देखिए तो ये पुअर यील्ड देगा, ठीक है। इट्स हाईली अनस्टेबल पॉजिटिव ऑन एल्कीन। अब कुछ रोज रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको याद रखना, इसको अगर ये यहाँ ध्यान देना, इस पे देखना कौन चीज जो आ रहा है उस तरह से करिए। यहाँ देखिए HgSO4 है, ये डाइल्यूटेड H2SO4 है, जहाँ पे देखिए O का संख्या जैसे समझिए कहीं कहीं O लगने वाला है। यहाँ देखिए 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड O लगा दिए, ठीक है। इसी को हम अगर हम कह रहे हैं, यहाँ पे OH लग जाता है, इसको हम बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ओजोनोलाइसिस करना है, ओजोनोलाइसिस O डबल बॉन्ड हो रहेगा तो OH बन जाएगा, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिट्स रिडक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड CR रहेगा, Na या लिक्विड NH3 रहेगा, सोडियम या लिक्विड NH3 इथाइल डाइटर के प्रेजेंस, मतलब अल्कोहल के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल, तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, HH लग जाएगा, यहाँ लिक्विड NH3 है तो HH लग जाएगा,
और NaOH के प्रेजेंस इस तरह से हो जाता है, अलग अलग बाद में हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखें फिर आ गया Na लिक्विड NH3 या ATOH, इस तरह से जो हो जाता है, इसको याद रखना, ये बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम या लिक्विड NH3 रहेगा या मतलब इथाइल अल्कोहल रहेगा, तो इस तरह से निर्माण होगा। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक किया, इस तरह से बनाएगा, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा, इस तरह से बनेगा, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से फिर यहाँ अटैक मारेगा, ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, इथाइल ऑक्साइड का इधर से -1 H दे करके बैलेंस कर लेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकेल या प्लेटिनम रहेगा, प्लेडियम और प्लेटिनम रहेगा। निकेल के प्रेजेंस में आपको ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है, और इन सब के प्रेजेंस पे रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। तो सीधा याद रखना, जब ये H2 निकेल या प्लेटिनम आए तो हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 3 गो H जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ अगर H रहेगा तो CH3 है, वैसे ये सब CH3 है, तो H जोड़ देना, खाली हमको कुछ भी जाएगा यहाँ H जोड़ देंगे। देखिए RCOCl है, ठीक। अब H2O पैलेडियम या BaSO4 के कंजक्शन में, तो देखिए H2 है ही, पैलेडियम BaSO, यहाँ H2 में से एक HCl निकल जाएगा, बच जाएगा RCHO। सीधा याद रखना है, रोजमुंड रिएक्शन इसी को बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? रोजमुंड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम याद रहे नहीं रहे, हमको ये देखना है कि रिएजेंट क्या है, रिएजेंट को देखते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। यहाँ देखिए जिस तरह से बताए उस तरह से निकल जाता है। अब ओजोनोलाइसिस, जिंक, फास्फोरस और सल्फर, इस तरह RCH डबल बॉन्ड CH R-, पहला O3 रहेगा या ZnS2, मतलब क्या ओजोनोलाइसिस करना है, तो ये बहुत यहाँ ब्रेक कर जाता है, बन जाता है RCHO प्लस R-CHO। ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाए, दोनों में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ये जिंक जो है ऑक्सीजन ट्रैपर है, ठीक है, ट्रैप करता है ऑक्सीजन को। और फिर देखिए O3 H2O और H2O2, यहाँ देखिए O3 है ही नीचे में, लेकिन H2O और H2O2, तो ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, तो सीधा यहाँ बना देंगे RCOH प्लस R-COH। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसको याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन इतना याद रखना है कि फॉर्मेशन क्या हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे है डायजोटाइजेशन, ठीक है। रिएक्शन है RNH2 से Na और HCl है। अब देखिए मैकेनिज्म इसका क्या बनता है, NaNO2 प्लस HCl, मतलब क्या उसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके बनाते हैं, NOH OH HNO2 से HCl NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, मतलब कि RNH2 प्लस NO प्लस करेंगे तो RNHN डबल बॉन्ड O बनता है। अब यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब देखिए NaNO2 है, यहाँ HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। यहाँ अगर NH2 लगा हुआ है तो पैरा में NO2 लगाएंगे, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N लग गया नाइट्रोजन का, ठीक है। अब बगल में Cl माइनस प्लस नाइट्रोजन स्टेबल एट 0.5 डिग्री सेल्सियस कलरलेस वाटर सोल्यूबल BDC। अब है कपलिंग रिएक्शन, एनिलीन और डेरिवेटिव विल गिव प्लस डाइन ओजो टेस्ट। यार ये पता नहीं कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमको। चलिए आगे देखते हैं। कपलिंग रिएक्शन के बारे में है, OH PHN2 प्लस Cl माइनस, PHN2 प्लस Cl माइनस, हल्का बेसलाइट बेस लिया गया है, तो ये हो जाता है PHO माइनस। उसके बाद जो है PHN2 Cl माइनस है, तो N इस तरह से लग जाता है। उसके बाद जो है PHN2 प्लस है, तो N डबल बॉन्ड N से BH अटैच हो जाता है डायरेक्ट, ये आके यहाँ डायरेक्ट अटैच हो जाता है। अब NH2 पर PHN2 प्लस Cl माइनस, यही चीज़ अभी यहाँ पे देखिए
PHN2 प्लस L माइनस NHN डबल बॉन्ड NPH। इस तरह से ये डायरेक्ट यहाँ आके अटैच हो जाता है। NH से एक H, उसके बाद HCl एक बच जाता है, HCl गायब हो जाता है। इस तरह से जब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो डायरेक्ट यहाँ पे PHN डबल बॉन्ड N डायरेक्ट जाकर के यहाँ जुड़ जाता है। देखिए N डबल बॉन्ड NPH डायरेक्ट जुड़ गया। यहाँ NH2 के साथ एक जो हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, HCl बन जाता है। बोलते हैं CN कपलिंग, मतलब क्या, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है। ऑरेंज कलर डाई बनता है, एंटीबायोटिक होता है। फिर वही चीज़ बनता है NH2, लेकिन यहाँ ला दिया स्लाइट एसिडिक दे दिया है। तो स्लाइट एसिडिक मतलब क्या, हल्का एसिडिक दिया गया था। बेस के साथ कनेक्ट नहीं करके उसके पैरा में डायरेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद है कार्बन एमाइन रिएक्शन, RNH2 CHCl3 KOH है। CHCl3 और KOH, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ठीक है। तो RNH2 के बाद RNC हो जाता है +3H2 +3 KCl। ये तो आइसोसाइनाइड टेस्ट फुल में लेवल 1 डिग्री NH2। अब है RNH2 पे लोन पेयर प्लस कार्बन क्लोरीन दिया हुआ R प्लस NH2, इसका मैकेनिज्म दिया गया है। अब रीमर टीमन रिएक्शन, अब CHCl3 या NaOH, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है CHCl3 या NaOH। और यहाँ देखिए OH तो पहले से है ही, ठीक है। और यहाँ पे जो है CHO का फॉर्म, ऑर्थो पे CHO लगता है और पैरा पे CHO लगता है। इसको बोलते हैं रेमर टीमन। ये मेजर हो जाता है और ये माइनर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए ये मेजर है, ये माइनर है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। CHCl3 या NaOH है, तो कार्बन पे 3 क्लोरीन दिखाया गया है, 2 क्लोरीन NaOH। इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, फॉर्मेशन इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड। अब है कोलवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलवे रिएक्शन है OH प्लस CO2 NaOH, सेकेंड हाइड्रोजन प्लस OH और प्लस CO2 है तो OH, और डायरेक्ट ऑर्थो पे COOH। इसको याद रखना, सैलिसाइक्लिक एसिड को, इसको फॉर्मूला है ये, सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला है ये OH COOH। दिस इज सैलिसाइक्लिक एसिड। OH CO2 है और NaOH है, तो COOH का फॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए बनता कैसे है, O माइनस Na+, ठीक। अब क्या हुआ, CO2 का प्रेजेंस में लाया O माइनस को, तो O माइनस Na+ CO, तो इस तरह से O माइनस CO माइनस COH बन गया। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन है, बेयर्स रेजेंट और ओजोनोलाइसिस के थ्रू। फिर यहाँ पे टूट जाता है 2CH3, यहाँ ऑक्सीजन दे दिया तो COH हो जाएगा। H+ भी है यहाँ पे, लेकिन 2CH3 COH, मतलब CH3 COH का 2 बार फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे 1% KMnO4 है, तो यहाँ CH3 CHOH हो जाता है, मतलब क्या CHO बन जाता है, CHOH CH3 OH लग जाता है यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ 1% KMnO4 COH लगा, ठीक है। देखो मैंगनीज +7 से +2 में जाता है तो एसिडिक होता है, +7 से +6 में गया बेस हो गया, +7 से +4 में न्यूट्रल होता है। अब ओजोनोलाइसिस के बता आपके बारे में बात, ओजोनोलाइसिस इसमें तो बात कर ही चुके हैं, RCHO + R-CHO इस तरह से बन जाता है। अब है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS, ठीक। अब हाइड्रोजन E+ डायरेक्ट यहाँ के E जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डायरेक्ट। देखिए यहाँ फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, आइसोमेरिज्म की तरह, रेजोनेंस K2F इस तरह से। नाइट्रेशन रिएक्शन, अब डायरेक्ट NO2 लग जाएगा सीधा, नाइट्रेशन रिएक्शन डायरेक्ट NO2। देखिए X के जगह क्या क्या रख सकता है, HNO2 H2SO4 भी रह सकता है, मिक्स एसिड रहेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 रहेगा, डाइल्यूटेड HNO3 रह सकता है, N2O5 या CH3C, मतलब जिसमें NO2 प्रेजेंट रहेगा। लगभग 90% केस में डायरेक्ट NO2 लग जाता है। अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, देखिए NH2 है, HNO3 H2SO4 है, तो NH2 से देखिए
ऑर्थो पैरा पे NO2 लगा सकते हैं, या मेटा पे लगा सकते हैं, या ऑर्थो पे लगा सकते हैं। पैरा पे जो है मेजर होता है, मतलब 51% इसकी पॉसिबिलिटी 47% और 2% स्टेबल है ये। रीज़न देखिए, NH2 से HNO3 या H2SO4 दोनों मिक्स एसिड हो जाता है, तो NH2 से एनिलियम आयन डीएक्टिवेट, सल्फोन अब आगे सल्फोन डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक, अब सल्फोनिनेशन रिएक्शन मतलब SO3H लगाना है, सीधा याद रखना है SO3H लगाना। उसके जगह देखिए कहीं पे SO3 लगेगा, H2SO4 रह सकता है, ओलियम रह सकता है जिसका फॉर्मूला H2H2O7। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन, डायरेक्ट हेलोजन जहाँ पे Hg दिखाई दे, X2 in case of activated rings like OMe, X2 Lewis is Fe, Fex3 Cl2 AlX3, हेलो ग्रुप डायरेक्ट लगा देना है। हेलो ग्रुप मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसमें भी दिखाई दे डायरेक्ट लगा देना है। अब इंटर हेलोजन ICl IN3 IBr, कुछ भी रह सकता है हेलोजन की जगह। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं, RX और AlX3 के प्रेजेंस में रहेगा तो R प्लस और AlX4 का माइनस चार्ज है। उसके बाद है RCOX प्रेजेंस में AlX3, RCO प्लस AlX4 माइनस। अब है एल्काइलेशन, मतलब डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देना है। X के जगह अल्काइल ग्रुप में कुछ भी रह सकता है, जैसे RX या लेविस एसिड। लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो। PF3 AlX3 ROH H प्लस एल्किन H प्लस ROH एल्किन, इस तरह किसी भी कोई भी इसमें से रहेगा ना, तो डायरेक्ट अगर एल्काइलेशन डायरेक्ट R लगा देना है, ऑर्थो मतलब डायरेक्ट। एसाइलेशन देखिए, डायरेक्ट एसाइल ग्रुप लगा देना है, मतलब CH3CO डायरेक्ट लगा देना है, जिस तरह से यहाँ लग गया। उसके उसमें X के जगह में भी कौन कौन प्रेजेंस रह सकता है, RCOX रह सकता है, लेविस एसिड रह सकता है, RCOH H2SO4 H3PO4 इतना चीज़ रह सकता है। ठीक है, अब गिटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ CO या HCl रहेगा, AlCl3 या CuCl रहेगा, डायरेक्ट CHO लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, इस तरह से रहेगा। डायरेक्ट CHO ग्रुप को ऐड कर देना, CO या HCl रहेगा, AlCl3 या CuCl रहेगा। अब एसाइलेशन, इससे पहले अल्काइलेशन पर है, तब एसाइलेशन है, ROH प्लस RnH2O, ये दोनों रहेगा। तो RCOCl AlCl3 के प्रेजेंस में, AC2O या पैराडिन के प्रेजेंस में यहाँ पे ROCOCH3 या RNHCOCH3 ये फॉर्मेशन होता है। अब इसमें पैराडिन क्यों दिया, पैराडिन एडेड टू न्यूट्रलाइज द HCl, ये जो इसमें HCl का फॉर्मेशन होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पैराडिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है नाइट्रेशन रिएक्शन, डायरेक्ट NO2 ऐड कर देना है, इसमें बता ही चुके हैं। अब है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, HNO3 H2SO4 NH, तो डायरेक्ट NH2 में ऑर्थो पे 2%, मेटा पे 47%, पैरा पे 51%, और 47% वाला मेजर होता है और ये माइनर होता है। ठीक, सल्फोनिनेशन रिएक्शन बात कर चुके हैं, इस पर भी। हेलोजिनेशन रिएक्शन बात कर चुके हैं, हेलोजिनेशन ऑन फिनॉल। अब देखिए फिनॉल के केस में हेलोजिनेशन कराएंगे तो Br2 या CH2 CCl4 या CHCl3, तो OH, और डायरेक्ट अगर Br2 दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे Br लग जाएगा। अब देखिए Br2 या H2O PPS अगर प्रेजेंट हो तो 3 ब्रोमीन सीधा लग गया ऑर्थो पे और पैरा पे, 3 ब्रोमीन सीधा। जिस तरह से कंसनट्रेटेड HNO3 रहता है तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन के साथ अगर PPS प्रेजेंट हो, यहाँ H2O प्रेजेंट है, कल की जगह पे थाइल अल्कोहल भी प्रेजेंट रह सकता है, तो ये भी यही होगा। ठीक है, अब अल्काइलेशन, ये भी तो पढ़ लिए हैं, अल्काइलेशन एसाइलेशन ये भी पढ़ लिए हैं। अब सम डिफरेंट रिएक्शन, जो कुछ रिएक्शन अलग है, देखिए जैसे OH है, उसके जगह जिंक डस्ट कर और उसको हीट कर दिए OH, तो ये OH हट करके डायरेक्ट निर्माण कर लेता है बेंजी प्लस जिंक ऑक्साइड, ये बेंजी का निर्माण हो जाता है और जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए OH K2Cr2 में ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, सीधा यहाँ पे OH में से, अब यहाँ देखिए जो भी है, यहाँ OH है, H है, जाएगा इधर, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये पूरा बिगड़ जाएगा, बिगड़ कर किसका फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसका फॉर्मेशन होता है इस तरह से, डबल बॉन्ड। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे, थैंक यू।
बाय बाय। बाकी सीरीज कैसा रहा आगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मेनली हम बताया गया है कि जो भी मेन रिएक्शन वगैरह है, रिएक्शन को देखते ही अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म मतलब रिएजेंट है, उस रिएजेंट को देख के लगभग 90% आपको अनुमान लग जाता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा। बस इस तरह से मान लीजिए रिविज़न वीडियो है ये, बस उसको इस तरह से रिविज़न कर लीजिए। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना था वो क्लास नोट्स में दिया गया है। आप क्लास नोट्स में आप जहाँ जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं वहाँ आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।